स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज के मार्केट में थोड़ा सुस्ती का माहौल रहा, लेकिन इस सुस्ती के माहौल मार्केट में भी हमने ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनाया। तो अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जरूर जुड़ सकते हो। हम स्विंग कॉल, स्टॉक्स में कंसल्टेशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जरूर चेकआउट करना। बाकी इंफॉर्मेशन बहुत कुछ होने वाली है आज की वीडियो में, क्योंकि मार्केट यहां से तेजी को तैयार हो चुका है। अब आप तैयार हो ये अपने आप से पूछो, क्योंकि यहां से बहुत अच्छा शुरुआत हो सकती है मार्केट की, और उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर न्यूज है। इस न्यूज के आधार पे ऐसा हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेटेड जोन में है। सबसे पहले मार्केट के अपडेट चेकआउट करते हैं, और मार्केट में के साथ साथ ग्लोबल का भी संकेत हम देखेंगे। निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड फेज 24,358 और 24,400 24,450 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करता है तो अगेन 24,600 24,700 पे जा सकता है निफ्टी। सेम अगर बात करें निफ्टी बैंक, थोड़ी निफ्टी बैंक में आज हल्की फुल्की पिटाई देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंस भी सेम कैटेगरी था। सेंसेक्स में ठीक ठाक रहा, पॉइंट बढ़िया कंसोलिडेटेड फेज में सेंसेक्स भी घूमता रहा। निफ्टी मिड कैप से बढ़िया बैंक की बात करें, और अगर निफ्टी टोटल मार्केट में लगभग पॉजिटिव माहौल रहा। सेम अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में लगभग अभी माहौल, कोई ऐसी निगेटिव खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव, डाउ फ्यूचर्स की बात करें +105 है। नैस्डैक, ये पूरा यूएस का मार्केट है, डाउ की बात करें 1,114 पॉइंट ऊपर है। एसएमपी 500 अगेन यहां पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। जापान और चाइना का मार्केट में भी लगभग मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और कल यूएस का मार्केट भी ठीक ठाक था। तो ग्लोबल संकेत और अभी भारतीय संकेत एक मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो जी हां, अगर आप बात कर सकते हैं आज के मार्केट के टॉप गेनर्स, तो आपके सामने ये लिस्ट है टॉप गेनर्स की। तो पारस, और अगर देख सकते हैं शिप बिल्डिंग कंपनी, डाटा पैटर्न्स, और यहां देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड। तो ये ऐसे स्टॉक हैं, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे कुछ में कुछ रीजन है। इस स्टॉक में मैक्सिमम क्या डेटा आया है, तो आप देखने को मिलेगा कि इसमें अच्छी खासी डील देखने को मिली है। जी, हम बात करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बारे में। तो जब भी मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड इंफॉर्मेशन होती है, देखो यहां लगभग ट्रेड आप देख सकते हैं 161 लाख। जो लोग खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हैं उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि ट्रेड वॉल्यूम टोटल 161 लाख का है। टोटल ट्रेड वॉल्यूम अगर करोड़ में देखा जाए, ट्रेड वैल्यू लगभग 3,083 है, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो 15.96, बाइंग क्वांटिटी 5,24,306 करोड़ और सेलिंग क्वांटिटी 5,54,000 करोड़। तो यहां काफी लोगों ने अच्छा खासा यहां प्रॉफिट बुक किया है, अगर इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप चाहो ना तो अलग अलग हिसाब से आप यहां देख सकते हो कि किसमें कितना ट्रेड हुआ है, ट्रेड वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो ये लगभग आप यहां से पता कर सकते हो। ओवरऑल ये एनएससी की वेबसाइट है, ठीक है। यहां से जरूर चेकआउट कर लेना, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। तो ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। और खासकर अगर बाकी चीजों की बात करते हैं तो हम मूव करते हैं। अगर बाकी चीजों की बात करोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों मैं पॉजिटिव हूं मार्केट को लेके। और पिछले लगभग जब मार्केट में करेक्शन है, पिछले अगर 15 दिन की बात करें, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि करेक्शन में बहुत अच्छा मौका है। और खासकर आज का मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में है, मतलब एक बहुत सारी निगेटिव इंपैक्ट के बाद भी मार्केट अपने आप को रोका है, एक इंपॉर्टेंट साइन है। एफआईआईज और डीआईज की बाइंग देखेंगे, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट संकेत है कि देखो एफआईआईज फ्यूचर से बाइंग कर रहे हैं, डीआईआईज ने फ्यूचर्स में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेके रखे हैं। आप चेकआउट करो एफआईआई डीआईआईज डेटा देखोगे ना, और पिछले 2 सालों में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है 15 अप्रैल से लेकर अगर 28 अप्रैल की बात करें तो जी हां एफआईआईज के पॉजिटिव बाइंग हुई है सर। कब से? 15 से 28 अप्रैल, ठीक है। और अच्छी बात है फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है। तो टोटल देखा जाए 2,474 करोड़, 2,474 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग है इनकी। ये कल की है, कल के मार्केट देखा जाए तो अगर कल का मार्केट आप देखोगे 28 अप्रैल, तो उस दिन 2,474 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने किया है। सेम डीआईएस डेटा चेक करोगे, डीआईएस कैश में 25 तारीख का 3,539 करोड़ और 28 तारीख को 2,817 करोड़। चलो ये तो एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट खबर थी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव खबर थी, जी हां, अगर हम डील की बात करेंगे तो रिसेंटली हमने कल परसों शायद कल ही हमने कवर किया था, तो रिसेंटली फ्रांस की तरफ से अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर की बदौलत
आज मार्केट में आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं लगातार आप लोगों को बता ही देता हूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हैं, उन स्टॉक्स में हलचल देखने को बन रही है। जी हां, अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहां भी हल्की तेजी देखने को मिली है, क्योंकि भाई 63,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ डिफेंस से, और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। अगेन पारस डिफेंस की बात करें, इसमें भी अच्छी खासी तेजी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी स्टॉक है, और इस स्टॉक में भी आप चाहो तो बिल्कुल नजर रख सकते हो, और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी आज मार्केट में देखने को मिली। सेम अगर आप बात करो शिपिंग, जितने भी स्टॉक्स हैं, तो शिपिंग में आप चाहे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करो या शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की बात करो, मजडॉ की बात करो, अच्छी खासी यहां पे तेजी देखने को मिली है। हमारे जो प्राइम प्रीमियम ग्रुप में है, ये स्टॉक मैंने 2 से 3 महीने पहले ऑलरेडी दे दिए थे, यार ये स्टॉक में आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हो। तो ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग आज ये मार्केट में तेजी रही। तो मैं यही कहूंगा कि 63,000 करोड़ का डील ये इंपॉर्टेंट था। और सेकंड इंपॉर्टेंट है भाई, भारत और यूएस के बीच में जो इंपॉर्टेंट एक ट्रेड एग्रीमेंट प्लान हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है, इसके बारे में बात करेंगे। वो $500 बिलियन का, और इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर, जी हां, पहला हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, दूसरा डिफेंस सेक्टर। 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को बन सकती है। और रही बात अगर आईटी सेक्टर की, तो भाई रिसेंटली अच्छा खासा एक क्वार्टर्स का रिजल्ट आया है। अगर बात करते हैं, जी हां, आईटी सेक्टर की कंपनी है KPIT, Q4 का रिजल्ट और प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले साल क्वार्टर में 165 करोड़ का जो प्रॉफिट था, वो बढ़ के 244 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। अब देखो, स्टॉक्स कंसल्टेंसी अगर मुझसे चाहते हो और कोई भी स्टॉक्स रिलेटेड, सर नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आराम संपर्क कर सकते हो। काफी लोगों की हम लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। डिविडेंड, अच्छी ये बात है, KPIT का रिजल्ट तो आया सर, इसने आपके पास जितने भी शेयर है ना, तो 6 रुपए प्रति इक्विटी शेयर्स में आपको डिविडेंड मिला। मतलब देखो, कंपनी अगर मुनाफा कमाती है तो आपको उस मुनाफे से कुछ हिस्सा देती कि भाई हमने इतना मुनाफा कमाया, आप हमारे इन्वेस्टर हो, आपने हमारे शेयर ले रखा है, ये रखो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 रुपए का डिविडेंड भी है। अब अगर फंडामेंटल की आप बात करोगे, थोड़ा सा फंडामेंटल पे नजर कर लेते हैं, तो फंडामेंटल भी इस स्टॉक का KPIT का काफी शानदार है। स्टॉक P41, मार्केट कैप 34,468 करोड़ का मार्केट कैप है, और प्रमोटर होल्डिंग 39 है। रिजर्व देखो 2,640 करोड़ का रिजर्व, और अगर डेप्ट की बात करें 345 करोड़ का केवल डेप्ट है। तो मैं हमेशा आप लोगों से स्टॉक स्पेसिफिक जब भी बातें करता हूं, एक चीज हमेशा आपसे बोलता हूं कि सर कंपनी का ना कर्जा देखा करो, कंपनी के पास कितने रिजर्व कितने हैं। भाई कभी सिचुएशन खराब आती है तो कंपनी के पास इतने पैसे होने चाहिए कि बाकी चीजें मैनेज कर सके। मार्केट कैप 34,460 करोड़ का मार्केट, 1,257 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है। ईपीएस ग्रोथ पिछले 5 सालों में 40% का ईपीएस ग्रोथ इसने दिया है। तो सेंटर देखा जाए तो KPIT, आपको पता है कि आईटी में एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, एक इंपॉर्टेंट ऐसे स्टॉक को भी आप अपने चेकलिस्ट में डाल सकते हो, और जब भी आपको मौका मिले डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो KPIT के अपने बारे में बात कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीजें और क्या आपसे डिस्कस करना था, जी हां, अगला बात कर रहे हैं सर इंडिया पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशन। यहां से कोई रिसेंट अपडेट कोई बड़ी नहीं आई है, और कोई ऐसा मेजर एक्शन भारत की तरफ से भी नहीं है। केवल एक डिजिटल देखा जाए तो अभी बहुत सारे पाकिस्तानियों का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है। तो एक ये स्टेप जरूर किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर हम बॉर्डर स्पेसिफिक बात करें, कोई हम रिवेंज स्पेसिफिक बात करें, तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जब भी सिचुएशन ऐसी होती है सर, भारत पाकिस्तान हो गया, रशिया यूक्रेन हमने वॉर देखा, ईरान इजराइल वॉर देखा, ऐसी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसपे आप हमेशा नजर रखना, वो है डिफेंस सेक्टर। और इस ये भी कारण है कि जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है बिकॉज ऑफ वॉर, ये सेक्टर में आपको हमेशा तेजी देखने को मिल सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, तो ये हमने काफी इंफॉर्मेशन दे दी और मैक्सिमम चीजें पॉजिटिव थी। तो चलो अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। भाई काफी लोगों ने पोर्टफोलियो भेजते हो, चेकआउट भी कर लिया करो, क्योंकि मैं आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूं लो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो, मतलब आपने पूरा वीडियो देखते नहीं हो। तो थोड़ा सा ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी। विजय भगत जी का है, सर 15,000 मंथली कर रहा हूं, कैनरा को स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC फार्मा हेल्थ केयर में लिया है, मोतीलाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया है। देखो 2 स्मॉल कैप आपने लिया है, चाहो दोनों में से मिस कर दो, एक ही रखो, उसमें 4,000 के SIP रखो। पराग पारिक ठीक है, टाटा स्मॉल कैप, 1 स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप हटा दो आप,
चार में से या तो दो रखो, नहीं तो केवल एक स्मॉल कैप रखो। बाकी आपने जो रखा है ये फार्मा हेल्थ केयर 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके फंड्स बढ़िया है विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19,000 पर मंथ का एसआईपी कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मोतीलाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। देखो आपने दो स्मॉल कैप रखा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को हटा के आप चाहो तो यहां एक फ्लैक्सी कैप फंड ऐड कर लो, बाकी आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में 1.76 लाख म्यूचुअल फंड है, करंट वैल्यू मोतीलाल का एनएफओ लिया था 40,000, आईसीआईसीआई ब्लू चीफ 2,000, मोतीलाल का मिड कैप 3,000, एचडीएफसी मिड कैप लिया है 2,000, क्वांट स्मॉल कैप लिया है, निपॉन का स्मॉल कैप लिया है। इन दोनों में से कोई एक स्मॉल कैप ले लो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल और एचडीएफसी मिड कैप, दोनों में से कोई एक मिड कैप रखो, उसमें 5,000 ऐड करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहते हो, पीपीएफ आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया है। और बाकी टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है जरूर रखो, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और ऐसे कंडीशन पे आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से पैसे ना निकालना पड़े, इससे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। टाटा स्मॉल कैप हिमेंद्र जी का 1750, निपॉन स्मॉल कैप एक्सिस 1750 से इनको बहुत ही ज्यादा प्यार है लग रहा है। टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, तीनों में लिया है सर। 3 स्मॉल कैप है, ओनली 2 रखो, ज्यादा स्मॉल कैप मत रखो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लान कर रहे हो तो ठीक है, मोर देन 10 इयर्स। बंधन का आपका इंडेक्स फंड है, इसके जगह पे आप बंधन का मिड कैप फंड ले सकते हो। एचडीएफसी डिफेंस ठीक है, मोमेंटम आपने लिया है तो मोमेंटम का मिड कैप ठीक है। इंडेक्स फंड आपने लिया है, इसके जगह पे मिड एंड लार्ज कैप फंड रख लो। आपके फंड में काफी यहां चेंजेस हैं हेमेंद्र जी, तो एज पर द वीडियो चेक कर लो। और भाई साहब सिचुएशन जो ऐसी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा? क्योंकि हर दिन मार्केट थोड़ा थोड़ा हाई लगातार बनाता जा रहा है। ऐसे में जो अगर आप सोच रहे हो कि मैं निवेश इंतजार करूंगा कि जब निफ्टी आएगी 22,000 पे, निफ्टी आएगी 20,000 पे तब निवेश करूंगा, तो हो सकता आए, वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन अगर मार्केट नहीं आया ना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे आप, बस मैं ही कहना चाह रहा हूं। बाकी अभी तक ये सारी खबरें हैं। बाकी क्वार्टर्स 4 के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, वो इंपॉर्टेंट एक जरूर ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। लेट्स होप वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।